नमस्कार साथियों। आज हम बात करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में आए हुए हैं बायोलॉजी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो पहला प्रश्न है, पूर्ण रूप से विभेदित मर्दूतक कोशिकाओं के अंतरापुलीय एदा व कोर्क एदा निर्माण संभवतः होता है तो निर्विभेदन के कारण। किसके कारण होता है? निर्विभेदन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पायरिडॉक्सिन है? कौन सा पायरिडॉक्सिन है? तो विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है, भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, फेरिटिमा में रक्त ग्रंथियाँ किन खंडों में पाई जाती है? तो फेरिटिमा में रक्त ग्रंथियाँ 4, 5 और 6 खंड में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाए जाते हैं? मध्य भाग में। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन का चयन करना है आपको। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश शोषण तंत्र एंटीना कहलाता है। प्रकाश अवशोषण का जो तंत्र होता है, हार्वेस्टिंग तंत्र, एंटीना कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एविज का लाक्षणिक गुण नहीं है? तो इसमें वृक्क निवाहिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। ये इसका लाक्षणिक गुण नहीं है, अर्थात ये इसका लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम ग्राही कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, O2, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, केंचुए की मांसल पेशनी भित्ति बनी होती है तो किससे बनी होती है? वृत्ताकार पेशी जंतुओं से, पेशी तंतुओं से। अगला प्रश्न है, क्रिसमस कारक का जाना जाता है। क्रिसमस कारक किस जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा। कारक जो 9th है वो क्रिसमस कारक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित एवं संरक्षित रखी जाती है? तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित और संरक्षित रखी जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा संरक्षित रखी जाती है। अगला प्रश्न है, नेटम में मादा यौगिकोद्भिद का विकास होता है तो किस प्रकार का विकास होता है? तो यहाँ पर चतुष्बीजाणु विकास होता है। अगला प्रश्न है, असंवहनीय बीज एवं जटिल उत्कीय संरचना रहित युग्मकोद्भिद पादप जिसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, किस प्रकार के पादप है? तो ये पादप है शैवाल। इसमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। वायरस प्रविष्टि के द्वारा अनुलेखन कारक का निष्क्रियकरण जो एक स्थायी प्रकार की कोशिका को दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ट्रांस डिफरेंशियल अर्थात अनुलेखन। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो WBC के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रोफिल हेपेरिन का स्रावन करते हैं, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है? खून का तक्का जमने में सहायक। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रतिवाष्पोत्सर्जक का एक उदाहरण है। प्रतिवाष्पोत्सर्जक का एक उदाहरण है एब्सिसिक अम्ल या ABA अम्ल। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमित प्रकार का पुष्पक्रम नहीं है? तो कौन सा है? हेलिकोइड। अगला प्रश्न है, DNA मानचित्र जो DNA को विशिष्ट स्थलों पर विदलित करने के पश्चात विलयन बिंदुओं की अवस्थिति को पहचान कर बनाया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है यह विधि? इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि। अगला प्रश्न है, एंजाइम की तरह कार्य करने वाले न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज अंकुरण का संदमक है? बीज अंकुरण का संदमक कौन सा है? कुमेरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन
रक्त तथा अंतराली द्रव्य में प्रमुख रूप से उपस्थित रहता है और प्लेसेंटा को पार कर सकता है? तो कौन सा है? तो डी, IgG। अगला प्रश्न है, दो प्रजातियों के मध्य अन्योन्य क्रिया जो एक प्रजाति के लिए हितकारी है तथा दूसरी प्रजाति के लिए न तो हितकारी है और न ही अहितकारी कहलाती है, तो क्या कहलाती है साथियों? तो ये परभक्षिकता कहलाती है। निम्नलिखित दो समूहों को देखिए, दोनों को मिलान करना है, समूह फर्स्ट और समूह फर्स्ट सेकंड का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक अम्ल प्रणाली से। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रचुरोद भवन एवं वृद्धि का कारक नहीं है? तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आवर्तबीजियों में एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्र को से संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? संलयन त्रिक संलयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? तो फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पी दीर्घ प्रतिदीप्तिकाली पौधों का समूह है? तो कौन सा समूह है? मटर, जौ, गेहूँ। अगला प्रश्न है, असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ड्रेसिना में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय में ऑक्सलो एसिटिक का अपचयन मेलेट में किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? तो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है साथियों? यह मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम धनात्मक ग्राही जीवाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका आवरण 3 परतों से बना होता है, कोशिका आवरण 3 परतों से बना होता है। जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर करती है, जीन विनिमय की आवृत्ति निर्भर किस पर करती है? तो वो दो जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, दो जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। नियत मानचित्र को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिरंजक काम में लिया जाता है? कौन सा अभिरंजक काम में लिया जाता है? तो न्यूट्रल रेड अभिरंजक काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिल मछलियों का लक्षण नहीं है? कौन सा अस्थिल मछलियों का लक्षण नहीं है? प्लेकॉइड शल्क उपस्थित होते हैं, तो ये नहीं हो, ये लक्षण इसका नहीं है अस्थिल मछलियों का। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट व सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो कौन से रेशम कीट का क्या नाम है? तो ये सुमेलित करना है साथियों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होने वाला हार्मोन है यहाँ पर पुटिकोदीपक हार्मोन। अगला प्रश्न है, टमाटर, बैंगन व आलू आवर्तबीजियों में किस कुल से आते हैं? तो कौन से कुल से आते हैं साथियों? इसमें ऑप्शन नंबर डी सोलोनेसी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिस्टिक फाइब्रोसिस तथा फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसी बीमारियां निम्न से किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है साथियों? अलिंग सूत्रीय अप्रभावी जीन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परिपक्व उत्तक के मध्य पाए जाने वाले विभज्योतक का उदाहरण है। तो विभज्योतक का उदाहरण क्या है? अंतर्वेशी विभज्योतक। अगला प्रश्न है, वर्ग रेप्टिलिया का वर्गीकरण आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये कोरोटी के टेम्पोरल क्षेत्र में कुछ छिद्रों में उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रेप्टिलिया वर्ग का वर्गीकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में बाह्य गुणसूत्रीय इकाई के रूप में पाए जाने वाले स्वप्रतिकृत वृत्तीय द्विरज्जुकीय DNA अणु कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं साथियों? प्लाज्मिड। अगला प्रश्न है, अंतः त्वचा की कोशिकाओं की कौन सी विशेषता उनके माध्यम से होने वाले जल परिवहन को बाधित करती है? तो कौन सी विशेषता? कैस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, निम्निया पैराग्राफ में कवच का पूर्णन प्रभावित होता है, तो ये किससे प्रभावित होता है? मात्रक जीनों द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्कृत डीएनए के खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित कर यूवी विकिरण में अवलोकन करने पर ये डीएनए खंड दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार के दिखाई देते हैं? ये चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, वाहक प्रोटीन द्वारा झिल्ली के आर पार अणुओं का दूसरे अणुओं के स्वतंत्र रूप में संवहन क्या कहलाता है? तो स्वतंत्र संवहन यूनिपोर्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए पॉलीमरेज को और किस नाम से जाना जाता है? तो कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित उद्विकास का सिद्धांत कहलाता है। लेमार्क के द्वारा प्रतिपादित उद्विकास का सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय बच्चे में किसकी कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो एडिनोसिन डायएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। साइटोपंजर कोशिकीय कंकाल में होते हैं क्या होते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एवं माइक्रोफिलामेंट्स, सूक्ष्म नलिकाएं एवं सूक्ष्म तंतु होते हैं। इस प्रकार से ये बायोलॉजी के 50 प्रश्न थे और इसी प्रकार से अब 2024 में आने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज हम एक एक करके सोल्व करते चलेंगे और ये मानिए कि इन्हीं में से अत्यधिक प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।